चलो। क्या हो गया भाई साहब? ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे। गाते हैं पढ़ दो आज, आप गाते हैं पढ़ लो। ಬಂದಿತ್ತು ಶಬ್ದ ಸಿದ್ಧೆ ತುಮ ಬಚಲ ಮಾಡೋ ಬಹುದದಿಂ ತತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷಾಮಿ समय पावरे मेड़मो सुर के विली बड़गम जीवो चरिदन शरणान रखी दो तम ही सत संयम जान पोगल कप मपदेश स्थितन चतम जान पर संयम यत निश्चय गुरु संयो सवत सुंदरो लोय बंद काहे तेणवी समादनी होदी सुध परिचिदाणु बुध सब श्री काम भोग बंद कहा एतस लंबो डवरी न सुलो वेतस तमेयत विहतम दाह्यम अपनो से हरिन जरिदाय प्रमाणम चुक्के छलमणा घेतम नवी हो दिया पमत्तोण पमत्तो जान गो दूजो भावम एवं भण दिसुद्धम ना तो जोसो दूसो छे व्यवहारिण उपदेश दी राण छे दर्शनम राणम नैवी राणम न छे तम दर्शनम जान गो सु बहुत बढ़िया। शीर्ष में साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर जो अपना चल रहा है जीव अजीव अधिकार, गाथा नंबर 49 बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। हर्षमरूपम गंधम अवत्तम चेदिना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ट संठाणम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? मोक्ष मार्ग के नेता सर्वज्ञदेव हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम नेता है मोक्ष मार्ग के भैया। वे जब मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अब जब नेता जाए आगे तो पीछे क्या जाए? भीड़ जाती है उसके। इतने नेता जाएं मोक्ष मार्ग की तो मोक्ष मार्ग के पीछे भीड़ चलती है, हैं? तो क्या उपदेश देते हैं भैया? मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। मोक्ष मार्ग की बात बतलाते हैं। क्या बताते हैं कि जीव को रस रहित जान, रूप रहित जान, गंध रहित जान, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता ऐसा जान, शब्द रहित जान, किसी चिन्ह से ग्रहण नहीं होता ऐसा जान, जिसका कोई आकार नहीं है ऐसा जान, और चेतना गुण जिसके अंदर है तो आत्मा को ऐसा जान है। तो इसके अंदर अपने बोल चल रहे थे, इसके अंदर अपने बोल चल रहे थे। हमारा हो गया था रस गुण नहीं है आत्मा ऐसा तू जान, रूप गुण नहीं है ऐसा जान, गंध नहीं है ऐसा तू जान। अब आएगी हमारी आज स्पर्श गुण की बात। इस प्रकार जी स्पर्श गुण तो क्या है कि जितने भी संसारी जीव हैं सबको कैद करने की सज़ा मिली हुई है। सज़ा मिली है कैद की। कौन सी कैद है? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। दिन रात जीव को मारे जा रही हैं। दिन रात तृष्णों की लालसा लोलुपता हैं, और दिन रात ये इंद्रियों का जो बंधन है ये जीव को कैसे दुखी कर रहा रखा है, हैं? अब स्पर्श इंद्रिय तो ठंड हो गई तो ठंड की में, फिर गर्मी हो जाए तो गर्मी में, कैसे आकुलित रहा है इसको, आकुलित कैसे हो इसको, हैं? एक एक इंद्रिय को क्षुधा लग जाएगी, खा लेंगे फिर बार बार भूख लग जाएगी, हैं? एक एक इंद्रिय के देखो वश में कैसा जीव दुखी होता रहता है। ये आनंद नहीं है, ये भोग लिया और आनंद आ गया ऐसा नहीं है, ये दुख है भैया। वो ये बंधन है, ये सजा है। लेकिन क्या करते हैं अज्ञानी इनमें मजे लेता है और ज्ञानी इनके अंदर निकलने की सोचता है। जेल में बैठते हैं ना, तो जो पुराने जेल कैदी हो जाते हैं तो जेल में बैठ के ताश खेल रहे मस्ती कर रहे, वहीं रहने की आदत पड़ गई उनको। सोचते ही निकला कैसे जाए। लेकिन कोई समझदार होता है निकलूँ कैसे, छूटूँ कैसे मैं यहाँ से, हैं? एक कबूतर होता है, एक तोता होता है। कबूतर को बांधने के लिए पिंजरे की जरूरत नहीं है, और तोते का पिंजरा खुला रह जाए तो हाँ हाँ, इसलिए तोते को पिंजरे में बांध के रखो तो भी जिस दिन खुला रह गया उस दिन साफ।
अब कबूतर को तुम कितना ही अपने पास बांध बांध के रख लो तो भी बंधा ही रहता है, कितना खुला छोड़ दो तो भी वहीं आ जाता है वो। इसी तरह से भैया ज्ञानी जीव क्या हैं कि वो इंद्रियों के अधीन रहते हुए इंद्रियों को भोगते रहते हैं और इंद्रियों में दुख पाते रहते हैं, उन्हीं में आनंद मानते रहते हैं, उन्हीं में दुख पाते रहते हैं। नेल पॉलिश लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, शादी में जाएंगे, कोट पहनेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे जैसे मैं ही सुंदर हो गया हूँ, लेकिन वास्तव में देह कभी सुंदर हो सकता है ये नहीं है। ये इंद्रियों का भैया बंधन है तुझे, तू बंधन को बंधन नहीं समझ रहा। अभी तो बंधन बंधन ही लग रहा, छूटने का उपाय तो बाद में करेगा, पहले बंधन बंधन तो लगे। अभी तो बंधन में मस्ती आ रही तेरे को। तो बंधन रोग रोग तो लगे, अब तो रोग का ही नहीं पता, इलाज तो बाद में करेगा भाई। अभी तो मस्ती चल रही है ये किस में, इन इंद्रियों के बंधन में। बंधन है इंद्रियों का और मानता है आनंद इनके अंदर। लेकिन भाई साहब वास्तव में आत्मा अजर अमर है, आत्मा में इंद्रियों का बंधन नहीं है। और ज्ञानी जन अपने को इंद्रियों से रही जानता हुआ इंद्रियों को भोगता ही नहीं है, इंद्रियों से भिन्न ज्ञान स्वभाव भोगता है अपने। ज्ञान स्वभाव कैसा है, अजर अमर है। इंद्रियां कैसी हैं, नष्ट होने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, हत हैं। ऐसा लिखा हत हैं, हत है माने दुख देने वाली, हत हैं इंद्रियां। इंद्रियों ने ज्ञानी को मार रखा, ज्ञानी ने इंद्रियों को मार दिया। उसकी इंद्रियां उस पर भारी नहीं है, ज्ञानी के ऊपर। अज्ञानी की इंद्रियां ज्ञानी के ऊपर भारी हैं। ज्ञानी की इंद्रियां ज्ञानी के ऊपर भारी नहीं है। ज्ञानियों ने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। क्या कर लिया ज्ञानियों ने, विजय प्राप्त कर ली। भगवान का नाम जितेंद्रिय है। जिन्होंने हत इंद्रिय को जीत लिया है, शत्रु को जीत लिया है। ये इंद्रिया क्या हैं, इंद्रिया शत्रु हैं। काम क्या है, काम शत्रु है। जिन्होंने से काम शत्रु को जीत लिया, जिन्होंने इंद्रिय शत्रु, जिसने इंद्रिय ने विजय प्राप्त कर जीव के ऊपर, जिन्हें इंद्रियों के ऊपर ही विजय प्राप्त कर ली, अब इंद्रियों ने दुखी करने में समर्थ नहीं है। अब यह ज्ञानी जीव इंद्रियों के वशीभूत होकर दुख सहता रहता है। हाथी हो, इतना बलवान हाथी है, देखो कितना बलवान है, हाथी चलता है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर कैसे कमजोर हो जाता है, कैसे एकदम दीनहीन हो जाता है, एकदम कैसे बलहीन हो जाता है। ये बॉडी बिल्डर होते हैं ना, बहुत गुस्से वाले हों, ओके नौकरी करने लगे कहीं किसी के पास, तो जैसे नौकरी करने लगे तो सेठ के सामने जाते कैसा हो जाता है वो, जो उसका मालिक है उसके सामने जाते कैसा हो जाता है, एकदम दीनहीन बलहीन हो जाता है। बाबूजी पैसे बढ़ा दो मेरे, तो मेरा काम नहीं चल रहा, इतना बलवान। ऐसी इतनी चैतन्य का धारी आत्मा है, अनंत गुणधारी, और कहाँ भैया कैसा हो जाता है। स्पर्शन गुण तो जितने भी संसारी जीव हैं, कम से कम एक इंद्रिय तो उनके होगी ही होगी मिथ्या दृष्टियों के, और वो एक इंद्रिय कौन सी होगी, वो स्पर्शन इंद्रिय होगी। आज तक मिनिमम सजा कौन सी है इसकी, मिनिमम सजा स्पर्शन इंद्रिय है। इतनी सजा तो इसको मिलेगी मिलेगी। क्या होता है स्पर्शन के 8 भेद होते हैं, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म, इस तरह 8 भेद स्पर्शन इंद्रिय की है कि नहीं है। और 8 भेद जब थोड़े ऊपर नीचे होते हैं ना, तो अनुकूल रहे तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर नीचे हो तो क्या होता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 30-31 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का टेम्परेचर है। अब 10 डिग्री ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 हो जाए 40 हो जाए वहाँ तो ठीक है। और जब 20 से नीचे जाए तो 10 चला जाए, 5 चला जाए, 0 चला जाए, और 40 से ऊपर जाए तो 45 हो जाए, 50 हो जाए, तो क्या होता है इसका आकुलता होनी शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि तूने इंद्रिय को अपना माना है, इसलिए। मुनराज को आकुलता नहीं होती, वहाँ देह को जला भी दे तो आकुलता प्राप्त नहीं होती। वे तो देह को मुर्दा के समान जानते हैं। जैसे अन्य जीव अन्य पुरुष भिन्न हैं, ऐसे उनके लिए देह भिन्न है। देह में एकत्व नहीं करते, एकत्व का राग उनके अंदर है ही नहीं देह के प्रति। तो जीव जो भुगतता है वो एकत्व के राग को भुगतता है, वस्तु को नहीं भुगतता। शरीर में आग लग रही हो और एकत्व ना हो तो मुनराज भुगतते ही नहीं है उसको। उपसर्ग केवली होता है ना, एक उपसर्ग केवली, कि उपसर्ग हो रहा और मुनराज का ध्यान वहाँ है ही नहीं, मुनराज का ध्यान अपने आत्मा में है, तो केवल ज्ञान हो जाता है उस टाइम में उनको, उन्हें कहते हैं उपसर्ग केवली। ये तो जीव अपने ज्ञान में बनते हैं गे, और ज्ञानतावश उस गे को मानता है अपना, तो ज्ञानतावश जो गे को अपना मानता है, उस गे को अपना मान के भोगता हुआ दुख पाता है। और यदि भेद ज्ञान करे, बैठ करके अभ्यास करे उस भेद ज्ञान का, कि भैया ये मेरे नहीं है, मेरे स्वभाव के अंदर नहीं है, ये भिन्न है, इंद्रियां भिन्न हैं, इंद्रियों के विषय भिन्न हैं, मेरा ज्ञान स्वभाव
भिन्न है, ये विषय खंड खंड है, मेरा ज्ञान अखंड है। ऐसा जानकर बैठकर जो जीव देखता है तो उसके भेद विज्ञान होने से, वैज्ञानिक कला जागने से उसको अपने स्वरूप का भान भी होता है। ऐसा नहीं तो स्वरूप का भान ना हो, उसको होता ही है। जो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अस्पर्श है। स्पर्श जीव स्पर्श है कि अस्पर्श है? जीव के अंदर ठंडा गर्म है क्या, रूखा चिकना है क्या, कड़ा नरम है क्या, हल्का भारी जीव है क्या? जीव कितने किलो का है, कितना वजन है जीव का? जीव का कितना वजन है भाई? यानी जीव तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, उसमें वास्तव में स्पर्श गुण है ही नहीं। देखो ये जो क्षुधा लगती है ना, भूख लगती है, ये स्पर्शन इंद्रिय कारण से लगती है। स्पर्शन इंद्रिय के जनित जो असाता विधि को आता है वो स्पर्शन इंद्रिय के अंदर आता है, और वहाँ पर क्षुधा लगती है जीव को। तो किसी इंद्रिय का और का काम नहीं है, ये स्पर्शन इंद्रिय का काम है। जो काम भोग करता है ना स्त्री का पुरुष में आपस में, वो स्पर्श इंद्रिय कारण से करता है। जो नींद लेता है ना, वो स्पर्श इंद्रिय कारण से लेता है। ये सब स्पर्श इंद्रिय के विषय हैं। और क्या, स्वाद चखना तो जीव का काम है, लेकिन भैया भूख मिटाना स्पर्श का काम है। तेरे पुद्गल द्रव्य से, इनसे क्षुधा से, इनसे सबसे भिन्न हूँ, इसलिए होने से मैं स्पर्श गुण मेरे अंदर विद्यमान नहीं है। मैं स्पर्श नहीं करता, मैंने आज तक किसी को स्पर्श नहीं किया, मेरा स्पर्श करने का स्वभाव ही नहीं है किसी को। स्पर्श करने का स्वभाव पुद्गल का है, पुद्गल स्पर्श करे, लेकिन मैं स्पर्श नहीं करता, इसलिए मैं कैसा हूँ, मैं अस्पर्श हूँ। देखो मजे की बात, जो हम बातें कर रहे हैं ये तो पुद्गल का परिणमन है। जो बोल रहे, तुम सुन रहे, जो भी कर रहे, ये तो पुद्गल का परिणमन है। वास्तव में तो ज्ञान में गेय बनते हैं हमारे अंदर, और ज्ञान में गेय बनने के बाद भी मैं उस गेय को स्पर्श नहीं करता। क्या कहा भाई वो भाई? ज्ञान में गेय बनते हैं, लेकिन मैं उसको स्पर्श नहीं करता। मैं उस गेय को भी स्पर्श नहीं करता। अज्ञानता है, मलिनता है, राग है, लेकिन मैं ज्ञान स्वभाव उस मलिनता को, उसको राग को, द्वेष को स्पर्श नहीं करता। यदि मैंने उसको स्पर्श कर लिया होता तो मैं वैसे बन गया होता। लेकिन मैंने आज तक उसको स्पर्श नहीं किया। मैं अखंड ज्ञानवंत मूर्ति आत्मा हूँ। ये पर्यायों के अंदर राग हो, द्वेष हो, मोह सब हो, लेकिन मैंने आज तक द्रव्य स्वभाव ने उस पर्याय को स्पर्श ही नहीं किया। वो पर्याय सदाकाल भिन्न रही और मैं सदाकाल भिन्न रहा। जीव ने अपनी बात सुनी कहाँ है भैया? आज तक जीव तो आज तक हवा में उड़ता रहा, बस कुछ ही मानता रहा। अरे तेरा त्रिकाल अखंड आत्मा जो है, तू ज्ञानंद स्वरूप आत्मा जो है, तू एक शुद्ध आत्मा जो है, उसने इन पर्यायों को स्पर्श ही नहीं करा। पर्याय अलग रही और तू अलग रहा। यदि पर्याय के काल में पर्याय रूप हो जाता तो वह खत्म हो जाता। फिर ये पर्याय शुद्ध है, वो किसके आश्रय शुद्ध होती? ये जो पर्याय हैं अब ये अशुद्ध हैं, संसारी हैं। पर्याय में शुद्धपना है, पर्याय में मोक्षपना है, सब पर्याय में है। लेकिन ना तो मैं संसार में बनता, ना मैं मोक्ष में जाता। क्यों? क्योंकि मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध बुद्ध एक अखंड त्रिकाल आत्मा हूँ, निष्क्रिय आत्मा हूँ। त्रिकाल को पर्याय में जाने की जरूरत ही नहीं है। त्रिकाल अलग रहता है, पर्याय अलग रहती है। जो पर्याय त्रिकाली की तरफ देखे उसका नाम सम्यक दर्शन, जो पर्याय त्रिकाली की तरफ ना देखे उसका नाम मिथ्या दर्शन। लेकिन स्वभाव के अंदर ना तो सम्यक दर्शन और ना मिथ्या दर्शन। स्वभाव में सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं होते। ये सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन किसके पर्याय, किसके हैं ये कार्य? ये पर्याय के कार्य हैं। जो पर्याय स्वभाव सन्मुख है उस पर्याय का नाम सम्यक दर्शन, जो पर्याय स्वभाव सन्मुख नहीं है उसका नाम मिथ्या दर्शन। एक राजा था, राजा की बहुत सारी रानियाँ थी। तो राजा ने युद्ध जीता, और युद्ध जीत करके राजा आया। तो रानियों से कहा कि भैया जो चाहिए वो मांग लो, जिसको जो चाहिए वो मांग लो। किसी ने लिखा मुझे साड़ी चाहिए, एक ने लिखा मुझे जेवर चाहिए, एक ने लिखा मुझे मुकुट चाहिए, एक ने लिखा मुझे महल चाहिए, एक ने लिखा मुझे आप चाहिए। छोटी रानी थी, उसने लिख दिया कि मुझे आप चाहिए, मुझे एक चाहिए, अनेक नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक चाहिए, मुझे आप चाहिए केवल। अब भैया सबके पास भेज दे सामान। और राजा कहाँ गया? राजा उस स्त्री के पास गया जिस स्त्री ने कहा था मुझे आप चाहिए। हैं? अब बताओ कौन स्त्री सुखी होगी उनके अंदर से? हैं? उसने राजा मांग के साथ क्या मांग लिया? सारा वैभव उसका मांग लिया, नहीं मांग लिया। अब कोई हार में खुश है, कोई मुकुट में खुश है, कोई कपड़े में खुश है, कोई महल में खुश है, सब अपनी जगह सब खुश है। लेकिन वास्तव में कहते हैं खुश कौन है? खुश तो भैया वो स्त्री उसको मांगा था राजा को।
अब राजा नहीं आया, सब सामान आ गया। याद होगा आपको दुर्योधन ने क्या कहा था कि मुझे पूरी सेना चाहिए आपकी, और उसने क्या कहा था, मुझे कृष्ण कृष्ण को मांग लिया था। तो आके उसने शकुनी महाराज ने उसका सिर पीट लिया, कहना तेरा दिमाग खराब है क्या, हैं तू सेना मांग लाया, वो कृष्ण छोड़ दिए हैं। तो कहने लगा वो सेना तो बहुत सारी है, अक्षुणी सेना है उसकी, इतने करोड़ हाथी, इतने करोड़ घोड़े हैं उसके पास, तो अब कृष्ण अकेला है, हैं? तो कृष्ण अकेला क्या करेगा, इतनी बड़ी सेना ले आया मैं तो उससे मांग करके। तो बताओ सेना मांग के लाया कि हार मांग के लाया, जीत मांग के लाया कि हार मांग के लाया? हार मांग रहा है आपने। वो तो इतनी सारी सेना ले आया, बताओ उठा करके। ऐसे ही अज्ञानी पर्यायों के राग पर रिश्ता है, पर्याय इतने हों, पर्याय ऐसी हों, केवल ज्ञान के पर्याय हों, ऐसा हो। अरे केवल ज्ञान के अनंत पर्याय जिसमें से निकले वो द्रव्य स्वभाव तू है। वो पर्याय उसको देखे केवल ज्ञान, पर्याय स्वभाव को देखे केवल ज्ञान, पर्याय स्वभाव को देखे केवल ज्ञान। वो केवल ज्ञान का धारी अनंत ज्ञान के पर्याय जिसके अंदर भरी पड़ी हैं, वो चाहिए कि पर्याय चाहिए? अनंत मतलब जो पर्याय मुझे देखे वो पर्याय सम्यदृष्टि, वो पर्याय केवल ज्ञानी, वो पर्याय शुद्ध, वो पर्याय सर्वज्ञ है, तो पर्याय की महिमा करता है। अरे जिसकी तरफ देखता है उसकी महिमा करेगा कि उसकी महिमा करेगा? राजा की महिमा करेगा कि मंत्री की महिमा करेगा? ये मंत्री किसके है? ये मंत्री उस राजा के हैं। ये पर्याय केवल ज्ञानी किसकी हैं? किसकी पर्याय है? केवल ज्ञान की हैं। ये मुझ ज्ञायक स्वभाव की पर्याय हैं। जो पर्याय मुझ ज्ञायक स्वभाव, अखंड स्वभाव, जो मैं एक हूं, उसकी तरफ देखे वो पर्याय भगवान है, और जो पर्याय ज्ञायक स्वभाव की तरफ ना देखे वो पामर है। पर्याय किसकी? पर्याय की भैया। इसलिए ये भेद जब तक ना पढ़े ना, देखो प्रमाण के विषय पर आए, प्रमाण के विषय पर क्या, प्रमाण के विषय में जिसमें द्रव्य और पर्याय दोनों हैं उस पर आए, और उसके अंदर आकर के भी उनके भेद पढ़े कि द्रव्य कैसी है और पर्याय कैसी है। एक मीटिंग हुई, और मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि 5-6 लोग गए मीटिंग के अंदर, और 5-6 लोग मीटिंग के अंदर गए तो सबने तैयारी कर रखी थी, अपनी अच्छी तैयारी कर रखी थी, लेकिन एक आदमी ने तैयारी खराब कर रखी थी, हैं। तो उसके साथ पूरी मीटिंग फ्लॉप हो गई, सारी मीटिंग का काम खत्म हो गया और सब लोग वापस आ गए। चलो वहाँ से सब लोग वापस आ गए, लेकिन जब अपने कमरे के अंदर आके बैठे अपने मीटिंग रूम में, तो एनालिसिस हुई कि गलती किसकी थी। तो वहाँ क्या बात चलेगी, कहने लगा भाई साहब गलती इस आदमी की थी, इसने मीटिंग में सही प्रेजेंट नहीं करा, इसकी वजह से हम सबको मार खानी पड़ी, हम सबको हारना पड़ा इसकी वजह से। गलती किसकी? हारा कौन? बताओ गलती किसकी, हार किसकी कह रहे? वे चार तो मोस्ट ब्रिलियंट हैं, लेकिन एक की बेवकूफ़ी की वजह से पूरी मीटिंग फ्लॉप हो गई। तो कहते हैं भैया इसमें चेंज करो, सुधार इसके अंदर करो, बाकी को सुधारने की जरूरत नहीं है, बाकी सब ठीक है। इस तरीके से द्रव्य अपना बिल्कुल ठीक है, पर्याय में दिक्कत है, पर्याय सुधारो भैया। पर्याय क्या सुधारो कि जो पर्याय द्रव्य स्वभाव में लीन हो जाए, द्रव्य स्वभाव में अपनापन करे, मैं द्रव्य स्वभाव हूं ऐसा अपने आप को देखे, वो पर्याय सम्यदृष्टि, वो पर्याय भगवान। जो पर्याय भगवान की तरफ देखे वो पर्याय का नाम भगवान। फूफा जी, आंटी, समझ में आता? थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन भैया नहीं, भारी नहीं हो रहा। जब पर्याय मेरी नहीं है तो सम्यक दर्शन की जो पर्याय है ये भी मेरी नहीं हाँ। है। इसका इसका मतलब इसका इफेक्ट मेरे पे कैसे आ गया? मेरे पे आया नहीं ना, मैं पे इफेक्ट आया था तो क्या मैं इफेक्टेड होता, फिर सम्यदर्शनी पर्याय से इफेक्ट नहीं होता, मैं मिथ्यादर्शनी पर्याय से भी इफेक्टेड होता। मैं मिथ्यादर्शनी पर्याय से इफेक्टेड नहीं हूँ और सम्यदर्शनी पर्याय से भी इफेक्टेड नहीं हूँ। जब मैं किसी से इफेक्टेड हुई नहीं, जब मैं ना तो सम्यक दर्शन से इफेक्टेड हूँ, ना मैं मिथ्या दर्शन से इफेक्टेड हूँ, जब मैं हुई नहीं और मुझे किसी का तो होता ही नहीं है, तो फिर मैं तो शिला पे जाके बैठ जाऊंगा सीधा। हाँ, ये स्वभाव से सिद्ध शिला पे बैठा हुआ है, स्वभाव से वर्तमान में सिद्ध शिला पर ही है। सिद्ध शिला पर जाऊंगा, ये तो पर्याय का खेल है। वो पर्याय जो अपने भगवान को देखे वो सिद्ध शिला पे जाएगी, लेकिन मैं तो अपने स्वभाव के अंदर हूँ, स्वभाव से चिकता नहीं हूँ। जो स्त्री अपने पति के अंदर स्वामीपना माने वो प्रयास, वो स्त्री सुखी, और स्वामी ना माने तो दुखी, लेकिन स्वामी कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। मतलब हम तो पर्याय को सुधारने में लगे हुए हैं। हाँ, पर्याय को, यही तो बात है, ये स्वामी जी ने ये तो बात खोली है। पर्याय को सुधारना नहीं है, पर्याय सुधारने की जरूरत ही नहीं है। ये पर्याय जो निर्णय करे मैं द्रव्य स्वभाव हूँ, मैं द्रव्य स्वभाव के सन्मुख हूँ तो सुधरूँ, ये पर्याय के खेल है सारे, ये द्रव्य के खेल नहीं है।
द्रव्य तो अखंड एक कूटस्थ है, निष्क्रिय तत्व है द्रव्य तो। मेरी दृष्टि इसका मतलब जो है पर्याय पे है, मेरी दृष्टि द्रव्य पे छोड़ना है। हाँ, ये तो खेल है सारा। पर्याय जो कि नाशवान है, पर्याय जब बहुत नाशवान बढ़िया, है तो मैं नाश की तरफ क्यों आकर्षित हूँ? बराबर 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 उसका इफेक्ट जब मेरे पर आता ही नहीं है और मैं उससे परे हूँ, पर्याय से परे हूँ मैं तो। बराबर। जो पर्याय से परे हूँ तो मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ वो किसके लिए करूँ? करने की जरूरत ही नहीं मुझे तो। देखो सुनो, जो पर्याय द्रव्य की तरफ देखे तो उस पर्याय का द्रव्य की तरफ देखना पर्याय का पुरुषार्थ है। द्रव्य को पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये पर्याय का पुरुषार्थ है कि पर्याय द्रव्य की तरफ देखे। जो पर्याय द्रव्य की तरफ ना देखे वो पर्याय मिथ्या दृष्टि मोही संसारी है, और जो पर्याय द्रव्य की तरफ देखे वो पर्याय सुखी है। ऐसा निर्णय करने के बाद वो पर्याय का झुकाव द्रव्य की तरफ स्वयं होता है। नहीं, पर्यायों का जब पर्याय जड़ है, पर्याय तो पर्याय जड़ नहीं है। देखो, जड़ जड़ कहने से बात ही नहीं है। पर्याय है जीव की, है चेतन, प्रमाण के विषय के अंदर पर्याय शामिल है। लेकिन जब अंदर बैठ के खुलासा करोगे तो ये पामरता, अज्ञानता, ये मोह, ये कहाँ पर है? ये पर्याय के अंदर है, ये द्रव्य के अंदर नहीं है। नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा भारी मुझे पता है। मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ, जब पर्याय नाशवान है, पर्यायों का मेरे पे कोई असर नहीं है, समय दर्शन की पर्याय मेरे पे असर नहीं, मिथ्या दर्शन मेरे पे असर नहीं, मैं इन सबसे परे हूँ। जब मैं इन सबसे परे हूँ तो मैं इनकी तरफ आकर्षित क्यों होता हूँ और क्यों इनसे? हाँ, ये बहुत मूल मंत्र की बात आपने कही, बिल्कुल। मैं इनकी तरफ आकर्षित क्यों हूँ? मैं इनसे प्रभावित क्यों हूँ? मैं इसमें आनंद क्यों मानूं? इससे मैं सुखी क्यों हूँ? जब मैं सुख का बना बनाया भरा पूरा पिंड हूँ तो मैं इस पर्याय के आनंद से क्या लूँ? बिल्कुल ठीक बात है। अपनी वस्तु का ऐसा निर्णय है कि मैं जैसे सिद्ध है ऐसा पूरा परिपूर्ण वर्तमान में हूँ, ये पर्याय अपूर्ण है। जो पर्याय मुझे देखे तो वो पूर्ण कही जाती है, और पूर्ण देख कर नष्ट होती है, पूर्ण देख कर नष्ट होती है, पूर्ण देख कर नष्ट हो जाती है। लेकिन मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ। ध्रुव 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 ध्रुव। आचार्य निमसार जी के अंदर बहुत बड़ी बात लिखी कि इस शुद्धात्मा को भव का परिचय ही नहीं है, ऐसा लिखा है। भव और भव के भावों का परिचय नहीं है। आज तक इसने परिचय नहीं करा। ना इसे मोक्ष का परिचय है, ना इसे मति ज्ञान का परिचय है, ना शुद्ध ज्ञान का परिचय है। इसे किसी का परिचय ही नहीं है। किसको ये जो शुद्धात्मा है इसको परिचय ही नहीं है। परिचय नहीं है मतलब आज जानता ही नहीं है ये कुछ चीज होती होंगी दूसरी दुनिया में, हमारे में नहीं होती। शुद्ध ने से पूछो कि जीव कितने इंद्रिय है, तो शुद्ध ने क्या कहेगा बताओ? शुद्धात्मा को देख के कहो कि तू कितने इंद्रिय है, बताओ जीव कितने इंद्रिय मिलेगा आपको? शुद्ध ने से कहता ना, शुद्ध ने से जीव कितने इंद्रिय। वो तो अमूर्ति क्या है, उसमें कुछ इसमें मेरे आंख हैं, हाथ नाक कान पैर, मेरे कुछ है कि नहीं है? पुद्गल क्या सब? हाँ, ये सब पुद्गल के हैं, मेरे नहीं है। ये आज तक ज्ञानता की बुद्धि छा रही थी, पर्याय के ऊपर बुद्धि छा रही थी। पर्याय में ज्ञानता थी कि मैं ये हूँ, ऐसा मान रहा था। अब पर्याय ने ये मानना बंद कर दिया कि मैं ये नहीं हूँ। पर्याय ने ध्रुव का निर्णय करना शुरू करा, तो पर्याय के अंदर जैसे पर्याय ने ध्रुव का निर्णय करना शुरू करा तो पर्याय में आनंद बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन कब? जब पर्याय ने ध्रुव की तरफ देखा तब, और जब पर्याय पर की तरफ देखती रही तब की तरफ दुख होना शुरू हो गया। तो इसलिए भैया ये पामरता, अज्ञानता, मोक्ष, राग द्वेष, ओपशम भाव, क्षयोपशम भाव, गुण स्थान, ये सब आचार्य जी ने पुद्गल कह दिए, सब पुद्गल कह दिए। अब तो अगली गाथा आएगी अगली, उसमें तो राग को पुद्गल कह दिया कि राग किसका है? कह रहे राग पुद्गल का है। पुद्गल का क्यों है? क्योंकि इसका जुड़ाव पर से है, इसलिए पुद्गल का है राग। ये जिसका जुड़ाव मेरे से हो वो पर्याय को राग की नहीं कहते, वो पर्याय को ज्ञान के पर्याय कहते हैं, क्योंकि ज्ञान की तरफ प्रकट होती है, ज्ञान के सन्मुख होती है। और जो पर्याय पर की तरफ देखे, पर की तरफ उठे, उस पर्याय को राग की पर्याय कहते हैं। वो पर्याय मूर्ख है, संसारी है। ऐसा वो संसारपना और मोक्षपना ये पर्याय के अंदर है, द्रव्य स्वभाव के अंदर नहीं है। द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध अखंड एक ज्ञान भाव है। पुद्गल सुधारने में लगाऊं? हाँ, मैं पुद्गल की तरफ देख कर पुद्गल सुधारने में लगा हूँ भैया। ऐसा है जिस सुधारने की व्यवस्था ही नहीं है किसी को, कि सुधारने की व्यवस्था ही नहीं है। कोई सुधारे किसी को, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। हम तो क्या है कि पर्यायों को आनंद को देख के मस्ती कर लेते हैं, पर्याय मंद कषाय देख के मस्ती कर लेते हैं। तो त्रिकाल अखंड एक द्रव्य है, शुद्ध चिदपिंड घनपिंड है आनंद का। तेरा कुछ बिगड़ा नहीं है आज तक, ना तेरा कुछ बिगड़ सकता आगे तक। तू घनपिंड है, घनपिंड। तेरे अंदर पर्याय का प्रवेश तो है नहीं, वो किसका प्रवेश कैसे होगा? गेहूं का प्रवेश, गेहूं से भिन्न तू है। तू अखंड ज्ञायक मूर्ति, चैतन्य मूर्ति आत्मा है। तो जब दिखता कि नहीं दिखता, तो किसे समझाते हैं
कि द्रव्य को नहीं समझाते, ये बात पर्याय को समझाते हैं। सारी समझाने की व्यवस्था किसकी है? ये पर्याय के अंदर है। देखो, अभव्य का जीव भी जीव है, भले वो ना समझे। अज्ञानी का जीव भी जीव है, भले वो ना समझे। लेकिन समझना ना समझना पर्याय के खेल हैं। लेकिन वहां जीव तो शुद्ध त्रिकाल अखंड एक गायक है। आचार्य कुंद कुंद देव की दृष्टि उस जीव पर है, भगवान की दृष्टि उस जीव पर है। किस जीव पर है? जो कहीं बदलता नहीं है, जो कहीं बिगड़ता नहीं है, जो ऐसा एक रूप रहता है। ऐसा सहज जीवन ज्ञानी को होता है कि आए अनंत प्रकार के भाव, लेकिन मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, मेरा कुछ बिगाड़ने समर्थ है नहीं। ऐसी निशंक श्रद्धा जब ज्ञानी हो जाती है तो उसे ज्ञानी कहते हैं। ऐसी जब निशंक श्रद्धा हो जाती है तो उसका नाम ज्ञानी है। और अभी परिणामों में उछले, परिणाम बढ़े तो अपने को खुश माने, गिरे तो दुखी मान ले, और मतलब अंदर में अंतरंग से अपने को सुखी सुखी ऐसी कल्पना करता रहे, तो उसका नाम फिर ज्ञानी नहीं है भैया, उसका नाम तो ज्ञानी हो। तो पर्याय में बैठा हुआ है, पर्याय में बैठ कर तेरा काम कैसे चलेगा? बहुत सूक्ष्म विषय है भैया, बहुत सूक्ष्म विषय है। ये खुलासे ना होते ना, देखो तब एक तो होता है ज्ञान से, तो यश प्रकृति को दे होते हैं बहुत जीवों के, तो लोग जाते हैं मरते हैं तो लोग बहुत दुख मनाते हैं, सब जीव मनाते हैं दुख, ऐसा नहीं है कि नहीं मनाते। किसी को प्रिय जाए, यश वाला जाए, भोड़ा नेता चला जाए, मंत्री चला जाए, हैं लोग दुनिया को पूजते हों वो चला जाए, तो दुख तो सब मनाते हैं। लेकिन ऐसे दुख सुख से तत्व ज्ञान का संबंध नहीं है। वास्तव में तत्वज्ञानी जीव कौन है? जो अपने शुद्ध अखंड एक तत्व को देखता है, वो सम्यक ज्ञानी जीव है। इससे दुनिया में तो हाहाकार मचा हुआ है, यश नाम का, आदि नाम की प्रकृतियों का, ऐसे प्रकृति कर्म पकड़ते हुए काम है सब। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कर्म पकड़ते हुए काम है सब ही है। अभी बहुत से जीव वैरागी हो जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, या तुरंत पर्याय के प्रभाव में आ जाते हैं तो कुछ भी त्याग वर्त ले लेते हैं। लेकिन ये ऐसा, इसका नाम धर्म नहीं होता। कोई कहेगा जी ऐसी बात कर रहे हैं, सही बता रहे बिल्कुल। अपने तत्व का निर्णय करने का नाम धर्म है। जिन पर्यायों ने अपने तत्व का निर्णय तो करा नहीं और पर में लगकर धर्म मानती रही, वो पर्याय संसार है। और जिन पर्यायों ने भले ही बाहर में त्याग नहीं करा, लेकिन अपने तत्व का निर्णय कर लिया, एक अखंड ज्ञायक स्वभाव का निर्णय कर लिया, वो पर्याय भगवान है। और ये भगवान पना, सुख पना बाद में पकड़ नहीं होगा, ये जिस टाइम निर्णय करेगा तुरंत प्रकट हो जाएगा। समझ में आता है? भारी बात है? नहीं समझ में आ रहा है। देखो, इन बाहर मकान दुकान से भिन्न हूं मैं, ये बात सही है। ये जो मेरा शरीर है मैं इससे भिन्न हूँ, ये भी ठीक है। ये जो इंद्रियां हैं मैं इनसे भिन्न हूँ, ये भी ठीक है। ये कर्मों का उदय है मैं इनसे भिन्न हूँ, ये ठीक है। लेकिन अब जीव पे शुरू होते हैं आकर के, जो प्रमाण का विषय जीव आया, 6 ऑप्शन से भिन्न है, राग द्वेष से भिन्न है, जो तेरे अंदर गे झलकते हैं उनसे भिन्न है, और आगे आओ तेरे अंदर उठने वाली गुणों की पर्याय हैं उनसे भी भिन्न है, और उन गुणों के जो भेद हैं उनसे भी भिन्न। एक अखंड त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक, वो दृष्टि सम्यक दर्शन विषय है। यदि उसको ना जाने तो सम्यक दर्शन नहीं होता। और सारे काम कर ले बाहर के जितने जितने हैं, जितने बताए ना, जितने आपको जितने बताए हैं आपको अभी, कि मकान दुकान शरीर कर्म राग द्वेष, जितने इन सबको जान के भिन्न करता रहे, लेकिन अपने एक अखंड ज्ञायक को ना जाने, वो पर्याय तो पर में लगी हुई पर्याय मूढ़ संसारी इसको भरमाती रहती है। और जहां उसने अपने अखंड द्रव्य को देखा, त्यों ही उसको सब सम्यक दर्शन हो जाता है, तो ही तो दर्शन होता है। ऐसा राई की ओट में भाई साहब पहाड़ छुपा हुआ है, ये समझ लो आप। आंख के आगे राई आ जाए तो पहाड़ दिखाई नहीं देता। ये राई कौन सी है? ये अज्ञानता की राई है। पीछे बैठा ज्ञान का पहाड़, पीछे बैठा द्रव्य का भंडार, पीछे बैठा सुख का भंडार, पीछे बैठा आनंद का भंडार, और ये वर्तमान पर्याय को देख देख कर रोता रहता है बैठ करके, कहला ओह मैंने ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया। अरे तो त्रिकाल आत्मा है भैया, तेरा क्या बिगड़ गया? तेरा आज तक कुछ नहीं बिगड़ा अनादिकाल से, तेरा अब क्या बिगड़ जाएगा? ऐसा जानकर पर्याय निर्भर होती है। द्रव्य तो वैसे का वैसे रहता है। यदि द्रव्य में कुछ मिलावट हो जाती तो आज ये पर्याय किसे कहती कि मैं द्रव्य हूं? ये पर्याय सुखी कैसे होती? ये पर्याय मोक्ष में कैसे जाती? ये तो बता दो। द्रव्य मिलावट हो जाती, वो द्रव्य शुद्ध रहता है, वो पर्याय उस द्रव्य को देखकर कहती है कि मैं शुद्ध हूं। पर्याय में से आज उठती है मैं शुद्ध हूं, नष्ट हो जाती है, फिर उठती है मैं शुद्ध हूं, फिर नष्ट हो जाती है। ये देख, द्रव्य ये कभी नहीं कहता कि मैं शुद्ध हूं। ये द्रव्य कहने चला जाए तो भैया सारा खेल बिगड़ जाए। फिर तो ये सारा संसार मोक्ष सब कुछ राग जितने हैं, जो भी भेद विज्ञान है, चिंतन है, जो भी सब कुछ है, वो तो पर्यायों के अंदर है, द्रव्य के अंदर नहीं है। ये ऐसा है भैया, महामंत्र हैं इस मोक्ष संसार से निकलने के हैं। जिन्होंने इन मंत्रों को समझा ना, तो उसने समयसारजी पढ़ा नहीं है अभी भाई, नियम सारजी पढ़ा नहीं उसने अभी।
5 भाव होते हैं, औदैहिक, औपशमिक, छायापशमिक, छायिक और पारिणामिक। 5 भाव होते हैं नहीं है? 5 भाव होते हैं। ऐसा लिखा नियम सार जी, पढ़ो आप बैठ करके कि पारिणामिक भाव जो है ना, इन 4 भावों का अगोचर है। इन 4 भावों का अगोचर है। अगोचर है माने, अगोचर माने किसे कहते हैं? अगोचर मतलब जो अगोचर जो दिखाई ना दे। हाँ, जो दिखाई ना दे। औदैहिक भाव में आत्मा दिखाई नहीं देता, औपशमिक भाव में दिखाई नहीं देता, अमूर्तिक है, अमूर्तिक। छायापशमिक भाव में दिखाई नहीं देता, छायिक भाव में दिखाई नहीं देता। अगोचर है। छायिक भाव को आत्मा गोचर है। अरे केवल ज्ञान के पर्याय के अंदर आत्मा गोचर है, ऐसे आप कैसे कह रहे हैं? अरे भैया, वो केवल ज्ञान के पर्याय एक समय की है और आत्मा त्रिकाल है। वो केवल ज्ञान के पर्याय ये कहती तो है कि मैं त्रिकाल हूं, लेकिन कहते ही नष्ट हो जाती है, तो उसको अगोचर है, ऐसा कहते हैं। वो उसको अगोचर है। पर पर्यायों के अंदर द्रव्य कैसे आ जाए? मोक्ष की पर्याय के अंदर भी द्रव्य नहीं जाता। द्रव्य द्रव्य में रहता है, पर्याय पर्याय में रहती है। पर्याय आती है, जाती है, आती है, जाती है। मैं ना आता हूं ना जाता हूं। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो नष्ट भी नहीं होगा। मेरा ना जन्म हुआ है, ना भी उपज्यवी, ना भी मरई, मंदना मुखो करई, जय पर मत्थे हो जोइया। ना जन्मता हूं, ना मरता हूं, ना अन्य रूप होता हूं, मैं सदाकाल एक रूप रहता हूं। ना द्रव्येन खंड्यामी, ना क्षेत्रेन खंड्यामी, ना कालेन खंड्यामी, ना भावेन खंड्यामी। अहम शुद्ध चिन्मात्र, शुद्ध चिन्मात्र अहम अस्मि। अरे मैं ना द्रव्य से खंडित हुआ किसी आज तक, ना क्षेत्र से खंडित हुआ, ना किसी काल से खंडित हुआ, ना किसी भाव से खंडित हुआ। मैं अखंड ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा हूं। मैं एक हूं, चेतना मात्र हूं। मेरे अंदर खंड पड़ जाए ऐसा संभव नहीं है। ये पर्याय में खंड होते होंगे, पर्याय में विकार होते होंगे, पर्याय में राग देश होते होंगे, शुद्ध शुद्ध पर्याय होती होंगी, लेकिन मैं सदाकाल एक रूप रहने वाला शुद्ध 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 सदा शुद्ध हूं। जब लाइन लिखी थी उसमें लिखा था कि जो क्रोध आदि हैं, क्रोध कषाय आदि है ना, राग द्वेष मोह, राग द्वेष कषाय जो हैं, ये प्रकट शत्रु हैं। ये क्या है? राग द्वेष सताती है ना, जिनको मारती हैं, तो क्या है ये प्रकट शत्रु हैं। मोह जो है गर्भित शत्रु है। मोह क्या शत्रु है? गर्भित, दिखता नहीं है, लेकिन घर में बैठा हुआ शत्रु है। ये सारे काम ये कराता है मोह, लेकिन दिखता नहीं है। और आत्मा लिखा था, आत्मा अजात शत्रु है। अजात शत्रु पता किसे कहते हैं? अजात शत्रु किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो किसी शत्रु द्वारा जीता ना जा सके, जिसे कोई शत्रु पराजित ना कर सके, उसे कहते हैं अजात शत्रु। आत्मा अजात शत्रु है। आज तक नरक की वेदना, स्वर्गों के वैभव, निगोद का वैभव, उसको बिगाड़ तो नहीं पाया तेरा। हाँ, अजात माने जो किसी शत्रु के द्वारा जीता ना जा सके, इसका नाम अजात शत्रु है। आत्मा कैसा है? आत्मा अजात शत्रु है। ऐसा आत्मा अजात शत्रु है कि मैं आज तक किसी के द्वारा जीता नहीं जा सका, कोई मेरे ऊपर विजय का झंडा नहीं फहरा सका, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं ऐसी है कोई मेरे ऊपर विजय झंडा फहरा दे। हाँ, जो खेल होते हैं सारे संसार के होते हैं। संसार है, मोक्ष है, गुण स्थान है, मारण स्थान है, एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय सब हैं, तो सब कहाँ है? सब पर्यायों के अंदर है भैया। वो सब कहाँ है? एक घर होता है ना, घर के अंदर बाहर पहले तो बरामदा होता था, तो बरामदे के अंदर पहले गैलरी होती थी ना, तो गैलरी के अंदर क्या करते थे? सारे जूते चप्पल वहीं निकालते थे, हैं, और सारे हाथ पैर धो के घर में प्रवेश करते थे। और वो जो गैलरी होती थी वो होती कहाँ थी? वो घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर, मतलब एक आंगन के टाइप होती थी घर के अंदर, इससे मतलब थोड़ी घर के बाहर, घर के अंदर थोड़ी सी बीच में ऐसी आंगन से पहले हो जाया करती थी, आंगन बाद में पड़ता था। आंगन बाद में पड़ता था, पहले वो गैलरी आया करती थी। तो सारे चप्पल जूते जितने भी विकार थे, कोई किसी मरने में आया कोई, तो क्या करता था? गैलरी में आके पहले चप्पल उतारो, कपड़े उतारो, छींटा मारो, नहाओ धो, फिर घर में प्रवेश करो। ऐसी व्यवस्था थी नहीं। घर का रहना चाहिए, घर साफ रहना चाहिए बिल्कुल। घर के अंदर कोई गंदगी नहीं, घर का साफ रखते थे। जितनी गंदगी कहाँ? वो सब आंगन के अंदर। जितना राग देश मोह सब कहाँ? सब पर्यायों के अंदर। तेरे अंदर कहाँ है भाई? तू देख तो सही उठा के अपने आप को, तेरे अंदर कौन सा राग प्रवेश कर गया? तेरे अंदर कौन सा विकार प्रवेश कर गया? तू बता तो सही मुझे। तो अपने को विकारी देखता है, दुखी देखता है, ऐसा देखता है। अरे सब कहाँ है? ये सब नहीं है क्या कि हैं? तो किसके हैं? कि पर्यायों के हैं। तो पर्याय कितने समय की है? पर्याय एक समय की है।
वो तो नष्ट हो जाते हैं तुरंत ही। देखो दुख बदल के सुख हो जाता है, सुख बदल के दुख हो जाता है, तो बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिखते नहीं दिखते हैं? तो ये तो बदल जाती है पर्याय। तो अभी रो रहा है कोई, बहुत गरीब हूँ मैं, तो गरीब हूँ, अब पुण्य को दाया तो अमीर बन गया। तो ये गरीबी अमीरी कहाँ है? ये तो पर्याय के अंदर है, लेकिन तेरे स्वभाव के अंदर ना गरीबी है ना अमीरी है, तो अखंड त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव है। अरे भाई ऐसी बात सुनने की जीव को फुर्सत नहीं है। जीव ने धर्म तो बहुत करा, धर्म के नाम पे धनाधन बहुत करी हैं आंटी। जीव ने धर्म के नाम पे धनाधन तो बहुत करी, लेकिन धर्म नहीं करा। धर्म किसका नाम है? वस्तु स्वभावो धम्मो। पढ़े ना पढ़ा? कहीं पढ़ा? वस्तु स्वभावो धम्मो। धर्म किसका नाम है? वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। वस्तु का स्वभाव क्या है? जो कभी बदलता नहीं है, अन्य रूप होता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, सदाकाल एक रूप रहता है, वो वस्तु का स्वभाव है। क्या जीव धर्म करे भाई? धर्म के नाम पर उठा पटक धुआं धाड़ रह गई, और वास्तव में धर्म का असली स्वरूप जो था वो गौण हो गया भाई। अरे अपने को चैतन्य मूर्ति आत्मा देखने का नाम धर्म है भाई। ये तो भैया आनंद के मंत्र हैं। ये तो जिसने सुन लिए वो कल्याण कर गया, और जो नहीं सुना वो बैठा रह गया भैया। ऐसा नहीं, ये बात जो है ना, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मेरा कुछ है ही नहीं, मेरी पर्याय मेरी नहीं है, पर्याय का इफेक्ट मेरे पे नहीं है, सम्यक दर्शन मेरा नहीं है, मिथ्या दर्शन भी मेरा नहीं है, जब मेरा कुछ है ही नहीं और मैं इन सबसे बंधा हुआ नहीं हूँ, इन सबका इफेक्ट मुझ पे नहीं है, तो मैं तो ऑलरेडी सिद्ध शिला में बैठा हुआ ही हूँ। हाँ, बता तो रहे हैं, जीव स्वभाव से सिद्ध शिला में बैठा हुआ भैया। सिद्ध शिला स्वभाव में भी मेरे नहीं है। हाँ, मेरे जो कुछ है ही नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूँ जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं ये सब पूजा पाठ, ये क्रिया विधि, ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? आप कर कहाँ रहे हो? तो हो रही हैं ऑटोमेटिक। जो ज्ञानी जीव होते हैं उनके जीवन में ऐसी क्रियाएं होती हैं, समय होती हैं। मैं जब शुद्ध हुई, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा बात है, निश्चय की अपेक्षा बात है। व्यवहार से जो कार्य करने के योग्य हैं वो शाखाचार पढ़ना कि उसमें बताएंगे उसके बात के बारे में। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तविक बात क्या है? वास्तव में मेरा ऊपर का कुछ नहीं है, लेकिन मेरा अपना तो परिपूर्ण है कि नहीं है? मैं खाली हूँ बिल्कुल, मैं शून्य हूँ क्या? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सब कुछ मेरा नहीं है कि मेरा कुछ है कि नहीं है? कि हाँ, अनंत गुण संपदा से भरा हुआ तू है भैया, खाली नहीं है तू, तो भरा पूरा गुणों का गोदाम है। ऐसा ठीक है। अब ये तो स्पष्ट गुण का जो बोल है ये तो आज रह गया, लेकिन वास्तव में आप समझना, ये बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, आप ये समझना कि द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता। स्पर्श गुण में क्या पढ़ा रहे आपको आज? कि पर्याय द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता, और जो पर्याय द्रव्य का आनंद लेती है। देखो, पर्याय पर का तो कुछ करती नहीं है, लेकिन अपना भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। पर्याय पर का कुछ नहीं ला सकती, कुछ के छोड़ नहीं सकती, लेकिन अपना भी पर्याय को लाने में समर्थ नहीं है। इतनी व्यवस्था है कि जो पर्याय स्वयं को देखती है, द्रव्य को देखती है, जिस पर्याय का मुख द्रव्य की तरफ है वो पर्याय आनंद रूप है, और जो पर्याय द्रव्य की तरफ ना देखे सो पर्याय दुख रूप है। इतनी व्यवस्था है। चलो, समय हो गया। कल स्पर्श गुण का जो थोड़ा सा रह गया इसको कल पढ़ते हैं, ठीक है ना जी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा वंदना सत्कार है। नमोकार मंत्र। थोड़ा विचार करना, बहुत गंभीर विषय है और भगवान बनने वाला विषय है भैया। थोड़ा सा विचार करोगे सब समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है मेरी तो बात चल रही है, किसी और की बात छोड़ना चल रही है। मैं ज्ञान घनपिंड हूँ, मेरी बात है, देखो है ऐसा। जल द्वासा माता की नहीं, विचार तो हो ही रहा है, विचार में तो यही समझ में आ रहा है। जय हो।